तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। इकोनॉमी सर्वे की 3 क्लासेज आ चुकी हैं बच्चों, आज नेक्स्ट क्लास है और मैंने आपसे कहा है कि क्रैश कोर्स के लिए आप इस वीकेंड का वेट कीजिए, यानी फ्राइडे सैटरडे से हम लोग क्रैश कोर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि सैटरडे से फिर रेगुलर चलेंगे। एक बार इसको एंड कर लेने दीजिए, क्योंकि फिर एक बार यहाँ से आधा शुरू करूंगा फिर टूटेगा, फिर दूसरा शुरू करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ही क्या करता है बच्चों, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, इस बार हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है फ्राइडे से वो कवर हो जाए। देखना, इकोनॉमी सर्वे में बच्चों अगला जो पोर्शन है आज का एग्रीकल्चर सेक्टर से आ जाएगा। ठीक है, तो राज्य में क्या हो रहा है बच्चों, एक आत्मा परियोजना चल रही है जो कि 13 के 13 जनपदों में चल रही है। ठीक है, अब इकोनॉमी सर्वे की नेक्स्ट क्लास लिखना है। ठीक, देखो राज्य में लिखो, राज्य में आत्मा प्रोजेक्ट, आत्मा परियोजना। ठीक है, राज्य में एक आत्मा परियोजना चल रही है बच्चों, तो 13 जनपदों में चल रही है। ठीक, अब आपसे क्या पूछेगा, या तो पूछ सकता है कि आत्मा परियोजना का संबंध किस चीज से है, या पूछ सकता है कि इस चीज के लिए आत्मा परियोजना चलाई जा रही सही है गलत है। ये परियोजना जो बच्चों, जो न्याय पंचायत के स्तर पे क्या किया जाएगा, जो प्रगतिशील किसान है, यानी जो किसान इनोवेशन कर रहे हैं या जो किसान मतलब आगे बढ़ रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका चयन किया जाएगा। और उनको चयन करने के बाद क्या होगा बच्चों, कृषि कार्यक्रमों की गति को बढ़ाया जाएगा। यानी प्रगतिशील किसानों का चयन कर ग्राम स्तर पर क्या किया जाएगा, कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो आत्मा परियोजना का संबंध लिखो, न्याय पंचायत स्तर पर पूरा लिखना, न्याय पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन कर। ठीक है, पूरा लिखना है। ठीक है, प्रगतिशील किसानों का चयन कर, प्रगतिशील किसानों का चयन कर ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर कृषि कार्यक्रमों को गति देना। ठीक है, ग्राम स्तर पर कृषि कार्यक्रमों को गति देना, कृषि कार्यक्रमों को गति प्रदान करना। तो नॉर्मल से आपको ये पता होना चाहिए कि न्याय आत्मा परियोजना किस चीज से है, तो किसान या कृषि सेक्टर से, यानी कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये वाली एक प्रकार से क्या चल रही है, राज्य में परियोजना चल रही है जिसका नाम है आत्मा परियोजना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला बच्चों 2023-24 में कृषि एवं सहवर्गी क्षेत्र का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ये जो योगदान रहा प्रोडक्ट में, वो रहा 0.66%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो वर्ष 2023-24 में, क्योंकि वो पिछले बार का ही पूछते हैं। ठीक है, वर्ष क्योंकि जिसके डेटा हमें पता चल जाता है वही पूछता है। वर्ष 2023-24 में कृषि व वर्ष 2023-24 में कृषि एवं सहवर्गीय, यानी कृषि के साथ जो एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, लिखो कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का, कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का, सहवर्गीय क्षेत्र का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी में योगदान, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद लिख लो, सकल घरेलू राज्य उत्पाद। ठीक है, में योगदान, ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चों। ठीक है, ये है ध्यान। अब आप कंफ्यूज कर गए हो यहाँ पे, आप कह रहे हो कि यार कला तो रहे, ये क्या चीज है, कभी तो बताते हैं प्राथमिक क्षेत्र ये है। ये देखो बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि के अलावा अन्य एक्टिविटीज भी तो आती हैं, खनन आता है, उत्खनन आता है। तो कृषि क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र है, वो इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों से क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र नहीं कहा मैंने, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि एक अलग चीज है, पशुपालन एक अलग चीज है, मत्स्य पालन अलग चीज है, मुर्गी पालन ये अपने आप में, उत्खनन एवं उत्खनन अलग चीज है। तो इतनी चीजें आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो उन्हीं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर एक पर्टिकुलर चीज कृषि होती है। तो कृषि का बोला मैंने, इंडिविजुअल कृषि, ना कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि में का जो जीएसडीपी में योगदान रहा बच्चों 0.66% रहा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको किसानों की जो जोत भूमि है उसके अलावा आधार पर कई प्रकार से किसानों का वर्गीकरण बोला था, जैसे सीमांत जोत क्या होता है, मध्यम जोत क्या होते हैं, बृहद जोत क्या होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो अगले लाइन पे लिख लो, हालांकि मैं हर बार इसको कराता हूँ। लिखो सीमांत, यानी सीमांत किसान, सीमांत जोत किसको बोलते हैं, सीमांत जोत ऐसे किसान बच्चों या ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होती है, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी वो सीमांत है, क्या कह रहेगा, 1 हेक्टेयर से कम,
यानी सीमांत जोत या सीमांत किसान। इसी के अंदर कई बार आयोग क्वेश्चन पूछता है कि आप सीमांत मार्जिनल इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 हेक्टेयर से कम जहां पे भूमि होती है या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाला किसान सीमांत किसान कहलाता है, और 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो होगी वो क्या कहलाती है बच्चों, सीमांत जोत कहलाती है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी जोत का है, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो सर्वाधिक क्षेत्रफल। कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में किस मतलब वर्ग में जोत का जो आकार है सबसे ज्यादा है, कौन सा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, कौन सी जोत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीमांत जोत। और सीमांत जोत किसको बोलते हैं, 1 हेक्टेयर से कम जहां पे लैंड जोत की होती है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों लघु जोत, ये होता है 1 से 2 हेक्टेयर यानी 1 से 2 हेक्टेयर लैंड जिसको जहां पे होगी जोत भूमि उसको बोलते हैं लघु जोत, ठीक है। फिर आता है बच्चों अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है, लिखो अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर। फिर आता है मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर। और लास्ट आता है बच्चों वृहत जोत, ये होता है 10 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा जो जोत होती है वो क्या होता है अपने आप में बृहत जोत। अब देखना कई बार आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लघु जोत को आप कैसे डिफाइन करोगे, सीमांत, अर्ध मध्यम, मध्यम, बृहत या ये। अब देखना सीमांत जोत तो 1 हेक्टेयर से कम है, मध्यम जोत ये पूरा आ गया बच्चों, ये यहां से अगर आप देखोगे, अगर आपसे इस तरीके से ना पूछे तो अगर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्यम जोत कहां से कहां तक होता है, तो अगर आप देखोगे 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक भी डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जा सकता है, क्योंकि मध्यम को मैंने 2 कैटेगरी कर दी, एक अर्ध मध्यम कर दिया, एक प्रॉपरली मध्यम कर दिया। तो ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान रखना मध्यम का ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 से 10 हेक्टेयर, या उसको भी मतलब सब कैटेगरी कर सकता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है, अगर आपके जोत के आकार के हिसाब से डिफाइन करवाता है किसान को, तो सीमांत जोत वाला जो किसान होगा उसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी, और सीमांत जोत का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राज्य में है वो सीमांत जोत का है। इसके अलावा लघु जोत आता है वो तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। फिर मध्यम जोत आते हैं 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, जिसके अंदर आप एक अर्ध मध्यम लेते हैं, एक मध्यम लेते हैं, और अंत में आपका आता है बृहत जोत जो कि 10 हेक्टेयर से आपका अधिक की भूमि होती है, ठीक है। अगला लिखना राज्य का क्रॉपिंग पैटर्न देखना है, आखिर किस प्रकार की खेती राज्य में सर्वाधिक होती है, किसकी सर्वाधिक होती है, ठीक है। लिखो राज्य में क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लिखो वर्ष 2023-24 में राज्य का क्रॉपिंग पैटर्न, वर्ष 2023-24 में राज्य का क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, यानी जो खेती होती है हम किस में कितना, कौन से क्षेत्र में कितना बोते हैं। तो राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोया जाता है बच्चों गेहूं, ठीक है, यानी राज्य में 29%, यानी राज्य की कुल कृषि भूमि का 29% भाग पे गेहूं बोया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद बोया जाता है धान, ठीक है। एक बार पिछली बार मुझे अभी भी याद है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के महान महान छात्र भी होते हैं। पिछली बार मैंने एक ऐसे ही पढ़ाया था तो एक ने कमेंट किया था, सर आपने गलत पढ़ा दिया। मैंने कहा क्यों, क्या पढ़ा दिया गलत? बोला सर धान कहाँ है सेकंड में, चावल है। बट मैं 2-3 दिन तक मैं ऐसे ही खुद बेहोश था, मतलब मुझे खुद टाइम लगा उठने में। मैंने कहा मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब वो यही पता नहीं है कि धान क्या है, चावल क्या है, तो क्या कह सकते हैं बताओ, धान और चावल में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल सी बात, धान क्या है बच्चों, चावल का कच्चा रूप है। जब वो फसल तैयार होती है वो धान के रूप में होती है, चावल के रूप में नहीं होती है। जब उसको आप क्या करते हैं, यानी जब चावल तैयार हो जाता है, यानी धान की फसल जब तैयार हो जाती है, उसको जब हम कूटते हैं, याद होगा आपको, देखा होगा आपने, उसके बाद उसके अंदर से जो छिलके अलग होने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चावल और धान एक ही चीज है, कंफ्यूज मत करना। धान जो है बच्चों 27% यहाँ पे होता है। इसके अलावा गन्ना, गन्ना जो है 10% भाग पे बोया जाता है, और मंडुआ जो है 7% भाग पे बोया जाता है, ठीक है। देखो गन्ना ये बोया जाता है बच्चों 10% भाग पे, और लास्ट मंडुआ ये होता है अपने आप में 7%। अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न का सही क्रम क्या होगा, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम, जो भी पूछता है ध्यान रखना। तो गेहूं का जो पैटर्न है बच्चों, ये इसलिए इसको मुख्य फसल बोला जाता है राज्य की, क्योंकि ये मुख्य फसल इसलिए कहलाती है कि सर्वाधिक पोर्शन भाग मतलब सर्वाधिक जो क्षेत्र है ये गेहूं का ही यहाँ पे बोया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ प्रमुख फसल जो होती हैं या इसके अलावा जो आती हैं, कुल दाल यहाँ पर 6% पे होता है, और कुल तिलहन यहाँ पे 3% भाग पे बोया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो कुल दालें, यानी राज्य में कृषिगत क्षेत्र में कुल दाल 6% भाग पे बोया जाता है। कुल तिलहन
ये हो जाता है बच्चों इसके हाफ पोर्शन पे 3% भाग पे तिलहन की खेती यहाँ पे की जाती है। इसके बाद आता है बच्चों मक्का 2% और जौ भी क्या होता है 2%। ठीक है, लिखो मक्का कितना है 2% और जौ भी कितना है 2% भाग पे जौ की खेती भी यहाँ पे की जाती है राज्य में। इसके अलावा आता है बच्चों जो फल और सब्जी 5% पे और चारा 3% पे। ठीक है, लिखो फल एवं सब्जी ये है 5% भाग पे, जबकि लास्ट बचता है तो चारा ये है 3% भाग पे। ठीक है, अब देखना, अब आप कई बच्चे ऐसा करेंगे इसकी पूरा परसेंटेज में याद करने बैठ जाएंगे। फल सब्जी 5%, चारा 3%, दाल 6%, तिलहन 3%, गेहूं 29%, चावल 27%, मक्का गन्ना 10% और मडवा 7%, मक्का इतना, अलाना फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या रटते रहेंगे। ठीक है, अरे बच्चों ये नहीं पूछेगा आपको, जस्ट अगर क्वेश्चन पूछता है क्रॉपिंग पैटर्न 23-24 का, वो इस तरीके से एक सीरीज पूछ सकता है कि कौन खेती, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस खेत की सबसे ज्यादा होती है। ये जो परसेंटेज लिखा जाता है बच्चों ये आपके आइडिया के लिए होता है, आपको एक आइडिया आ जाए कि अच्छा हाँ इतने भाग पे। ये कोई डेटा ऐसे नहीं पूछेगा कि 5%, 2%, 3%। तो इससे पहले कि आत्मा परमात्मा के पास चले जाए इन चीजों को रटना मत। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न पे आपको पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग पैटर्न उत्तराखंड का क्या है, किस तरीके से हम खेती करते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछेगा एक ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर वैसे अगर यहाँ से अगर वो गन्ना हटाता है, क्योंकि गन्ना नकदी फसल का एक पार्ट है, गन्ना अगर वो हटाता है तो गन्ना की जगह कोई खाद्य पदार्थ भी इसमें डाल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रहता है। अब देखना खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ बच्चों लास्ट 2023-24 में, वो टोटल हुआ जो खाद्यान्न उत्पादन है 2.61 पर कुंटल प्रति 1000 कुंटल, मतलब 1 हेक्टेयर प्रति 1000 मतलब कुंटल हुआ 1 हेक्टेयर में। ठीक है, लिखो कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पता इस बार पूछा जा सके, 2023-24 का चल रहा है। ये हुआ बच्चों 2.61 2.61 ऐसे लिखना है, एक डैश करना 000 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर, इस तरीके से ही। ठीक है, 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है 2.61 यहाँ पे हुआ है, ध्यान रखना, प्रति 1000 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये वाला पोर्शन याद होना चाहिए। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कुछ सरकार की योजनाएं चल रही हैं बच्चों, जिसके अंदर परसों ही क्वेश्चन आए हैं। काश मैं अभी सोच रहा कि पिछली बार अगर आपको मैंने उसकी किस्त भी लिखा दी होती तो कई बच्चों का वो सही हो जाता। हालांकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना तो आइडिया रहता ही है, बट कई लोग उसको नहीं कर पाए होंगे। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो क्वेश्चन आया था आपका, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी कराया। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि ये कब से शुरू हुई थी आपको पता है, 2018 से, यानी वर्ष 2018 में माह दिसंबर की पहली तारीख से इसको लॉन्च किया गया था। यही क्वेश्चन आया था आपका परसों 1 दिसंबर 2018 से। इस सम्मान निधि में किसान को बच्चों 6000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, यानी पात्र किसान को, किसको, पात्र किसान को 6000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। और ये 6000 रुपये 3 किस्त में दी जाती है। और वो 3 किस्त कैसे होती है 2000 और 2000। किस्त का जो टाइम है बच्चों अप्रैल से जुलाई पहला है, अप्रैल 1, मई 2, 3 जून 3, जुलाई 4, इसके बीच पहली जानी चाहिए। अगस्त से 1, सितंबर 2, अक्टूबर से नवंबर 4, अगस्त से नवंबर 2 जानी चाहिए। दिसंबर 1, जनवरी 2, फरवरी 3, मार्च 4, दिसंबर से मार्च 3 जानी चाहिए। ठीक है, ये जो है अपने आप में 3 किस्त, यही क्वेश्चन आयोग ने पूछा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई, इसकी जो किस्त है दिसंबर से मार्च जाती है, ये क्वेश्चन उसने पूछा था। ठीक है, अब उसने शब्द ये डाल दिया था, सॉरी, उत्तराखंड में इसकी किस्त कब जाती है। ठीक है, अब क्योंकि नॉर्मली जो योजना है बच्चों यही है, तो उत्तराखंड सरकार क्यों अलग जाएगी। ठीक है, तो यही उसका आंसर, दिसंबर से मार्च, अगर आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हैं। तो 3 किस्त इसमें जो है सरकार द्वारा दिया जाता है। मैंने इस पोर्शन को तो छोड़ दिया था, मुझे लगा नहीं था कि ये इधर भी जा सकता है करके। ठीक है, लेकिन वो हो जाता है कभी कभी, जो चीज़ छोड़ते हैं वही पेपर में देखने को मिलती है। हालांकि जिसको पता होगा आइडिया, तो उसका ये वाला पोर्शन सही हो गया होगा। अब देखना इसमें क्या है बच्चों, मैंने इवन ये बताया था, इसका नोडल विभाग, यानी जो ये योजना है वो किसके अंदर काम करती है, ये करती है कृषि विभाग के अंदर। ठीक है, इसका नोडल विभाग कौन सा है, कृषि। लेकिन कई लोग ये क्वेश्चन गलत कर देंगे अगर ये कभी पूछता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नोडल अधिकारी कौन है। ये नोडल अधिकारी होता है बच्चों सचिव या आयुक्त राजस्व परिषद का।
सचिव ऑब्लिक आयुक्त राजस्व परिषद के अंदर इसका नोडल अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन कई लोग गलत कर देंगे, अगर कभी भविष्य में पूछता है तो एक राजस्व परिषद है बच्चों, रेवेन्यू काउंसिल, उसका जो सचिव या आयुक्त होता है वही इस योजना का नोडल अधिकारी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों राज्य में एक सहतूती रेशम कीटांड उत्पादन हेतु कीटांड उत्पादन खोला गया है, वो है प्रेमनगर देहरादून में, ठीक है। तो सहतूत के रेशम के लिए यानी सिल्क के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। सिल्क को जो अपने आप में इसका जो आर्टिफिशियल तरीके से इसका अंडाणु वगैरह जो किया जाता है, यानी केंद्र या दूसरी जगह से हम निर्भरता को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पर लिखो सहतूती रेशम कीटांड उत्पादन हेतु, सहतूती रेशम कीटांड हेतु, कीटांड मतलब कीट का अंडा, ठीक है। सहतूती रेशम कीटांड हेतु, कीटांड उत्पादन हेतु कीटांड उत्पादन केंद्र कहां पर खोला गया है, ठीक है। कीटांड उत्पादन हेतु कीटांड उत्पादन केंद्र, यह है बच्चों प्रेमनगर देहरादून में, ठीक है। कहां पर है, प्रेमनगर देहरादून में, विभागीय है, सरकार का ही है देहरादून में, ठीक है। और कीटांड उत्पादन केंद्र किसका है, सहतूत का, ठीक है। सहतूती रेशम कीटांड, ये आपका क्वेश्चन में क्या कभी पूछ दे। इसके अलावा बच्चों एक यहाँ पर रीप परियोजना है। रीप क्या है, रीप का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, ठीक है। लिखो, ये भी चर्चा में रहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म है रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेटिंग प्रोग्राम, यानी ग्रामीण उद्यम एक्सेलरेटिंग, यानी ग्रामीण जो उद्यम है एक्सेलरेट कराना, यानी उसको क्या करना है बच्चों, एक्सेलरेट करना, यानी उसको बढ़ाना, यानी ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखो ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, ठीक है। और इसका हो सकता है आपसे कि ये रीप परियोजना किस विभाग के अंदर आती है, ग्राम्य विकास के अंदर, ये ध्यान रखना, ग्राम्य विकास का पार्ट है, ग्राम्य विकास विभाग के अंदर ही काम करती है रीप परियोजना। और रीप का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, हो सकता है हिंदी में आपसे न पूछे, इंग्लिश में पूछे, या हिंदी में पूछेगा तो ये हो गया ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना। और रीप जो है बच्चों क्या है इंग्लिश में, रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी एक प्रकार से रूरल एंटरप्राइजेज, यानी ग्रामीण जो उद्यम होते हैं उसको एक्सेलरेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसका वेग वृद्धि करनी है, तो एक्सेलरेटिंग प्रोजेक्ट यानी रीप इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग के अंदर ही कार्य करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। इसके साथ ही बच्चों जो रीप है क्यों यहाँ पे चर्चा में आया, एक यहाँ पे एक जो रेशम कीटांड वाला मैंने आपको बताया प्रेमनगर में, इसमें क्या किया जा रहा है बच्चों, एक प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज प्रोग्राम चल रहा है। यानी इस रेशम कीटांड यानी रेशम के क्षेत्र में क्या चल रहा है, एक क्वेश्चन लिखो, प्रिवेंशन ऑफ ये एक मतलब प्रोग्राम चल रहा है, लिखना प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज, प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज, पूरा लिखना, प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज, प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज। जो ये प्रोग्राम चल रहा है बच्चों, ये रेशम उत्पादन से या रेशम से ही संबंधित है। इसमें क्या किया जा रहा है इस प्रोग्राम में, इसमें रेशम के कीट पालन के साथ साथ कताई और ककून क्राफ्ट का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। लिखो रेशम, इसमें पूरा लिखना है, ये जो मतलब अपने आप में जो प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें लिखो रेशम कीट पालन कार्य के साथ साथ रेशम कीट पालन कार्य के साथ पूरा लिखना है इसमें, ठीक है। कताई तथा कंकून क्राफ्ट का प्रशिक्षण, ठीक है, कताई तथा कंकून क्राफ्ट का प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। यानी आपसे अब देखो, अब आपको सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आजकल आपने एक चीज नोट किया होगा, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, दोनों ही आयोग एक क्वेश्चन इस तरीके के पूछ रहे हैं, दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहला सही दूसरा सही, पहला और दूसरा सही दोनों गलत, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखना।
अब मेरा जैसा एग्जामिनर हो, ऐसे होगा नहीं मेरा जैसा एग्जामिनर, मतलब मेरे से अच्छा होगा, अगर वो क्वेश्चन इस तरीके से इसमें से उसने पूछना है, ठीक है। इसको क्या कर दिया राज्य सरकार ने, जो ये है कौन सा, रेशम कीट पालन कार्य और कताई कंकून क्राफ्ट प्रशिक्षण हेतु प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज है, इसको रीप से जोड़ दिया है। यानी ये जो रीप है बच्चों, रूरल एंटरप्राइजेज एक्सलेटिंग प्रोग्राम, या जो रेशम से संबंधित चीजें हैं, राज्य सरकार ने इसको लिंक किया है, ये भी इसको देखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, राज्य में सहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन हेतु कीटाणु उत्पादन केंद्र की स्थापना प्रेमनगर में की गई है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, रेशम की कताई कार्य या कताई और कंकून क्राफ्ट के प्रशिक्षण हेतु प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। अब यार ये तो चलो रट दिया, पता लगा ये क्या है। अब होता क्या है ना, लगता है टिक मारूं ना मारूं, टिक मारूं ना मारूं, मे भी हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों का तुक्के से सही हो जाए, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि या तो हाँ होगा ना होगा। तो अक्सर लोग ऐसे क्वेश्चन में हाँ कर जाते हैं कि हाँ होगा, तो वो दिल से वो जानते हैं कि मुझे आता नहीं था वो क्वेश्चन, मैंने लगा दिया है, होता सही है तो अलग बात है, नहीं होता अलग बात है। तो इसको ध्यान रखना, प्रिवेंशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, चाय विकास बोर्ड द्वारा कितने जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पूछता है। तो 9 जनपद ऐसे हैं जहां पर चाय विकास बोर्ड क्या कर रहा है बच्चों लिखो, चाय विकास बोर्ड द्वारा कितने जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चाय विकास कार्यक्रम चल रहे हैं बच्चों 9 जनपदों में चाय विकास बोर्ड के द्वारा, ठीक है। 9 जनपदों में लिखो चाय विकास कार्यक्रम कितने जनपदों में चल रहे हैं 9 जनपदों में आपका चाय विकास का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा लिखो सुगंध पौध केंद्र यानी कैंप कहां पर स्थित है, आपको पता ही होगा। सुगंध पौध केंद्र, इसको कैंप बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पर है, सेलाकुई में, और सेलाकुई कहां पड़ता है, देहरादून में, ठीक है। सेलाकुई में है ये, सेलाकुई लिखता है, ठीक है। देखो सुगंध पौध केंद्र कैंप कहां पे, सेलाकुई में है, ठीक है। उत्तराखंड में एरोमा क्लस्टर जो विकसित किए गए बच्चों, 109 एरोमा क्लस्टर विकसित कर दिए गए, ये अपडेट होता रहेगा, ठीक है। नोट करके लिखो, नोट करके लिखना, उत्तराखंड में 109 एरोमा सगंध, ठीक है, क्लस्टर विकसित किए गए हैं। नोट करके लिखना, उत्तराखंड में 109 एरोमा क्लस्टर विकसित, ये अपडेट होता रहेगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया, नोट में लिखाया। अब नोट के साथ साथ अपडेट जब होगा, आप समय के साथ साथ पता चल जाएगा। फिलहाल 109 एरोमा क्लस्टर यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखना बच्चों, उत्तराखंड में एक महक क्रांति नीति चल रही है। अब वहां आधी आत्मा परमात्मा के पास वहीं पे चले जाएगी जब ये क्वेश्चन आएगा। लिखो उत्तराखंड में महक क्रांति, सुने ही नहीं होंगे कई लोगों ने, उत्तराखंड में महक क्रांति योजना जो संचालित हो रही है, ये किस चीज से है बच्चों, महक क्रांति, ये इसी के विकास करने से है, जो सुगंध पौध होते हैं ना, इसी के लिए। तो महक क्रांति नीति जो है बच्चों, एरोमा वैली विकसित करने से संबंधित है, ठीक है। महक क्रांति योजना की जगह नीति कर दो, एरोमा घाटी, एरोमा वैली विकसित करने से लिखो, एरोमा वैली विकसित करने से संबंधित है, ठीक है। सुगंध पौध होते हैं, इसको एरोमा वैली विकसित करने से संबंधित है उत्तराखंड में महक क्रांति नीति। अब इस महक क्रांति नीति के तहत बच्चों कुछ जनपद जैसे हरिद्वार, यूएस नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, ठीक है, इसके अलावा पौड़ी और इसके अलावा चंपावत, ठीक है। यानी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत, इन जनपदों में महक क्रांति नीति के तहत एरोमा वैली बेसिकली विकसित किए जा रहे हैं बच्चों। और ये जो है हरिद्वार में जो है बच्चों लेमन ग्रास और मिंट वैली को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अब एक एक करके लिखना, ये तो अभी आपको बताता हूँ कितने जनपद है, एक आध जनपद और हो सकते हैं। हरिद्वार में लिखो लेमन ग्रास व मिंट वैली, ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मैच करने को, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड में महक क्रांति के तहत जनपद हरिद्वार में क्या डेवलप किया जा रहा है, तो लेमन ग्रास व मिंट वैली, ठीक है, ध्यान रखना। चंपावत और नैनीताल में किया जा रहा है बच्चों सिनामन वैली, ठीक है। लिखो चंपावत और नैनीताल, इस साथ लिखना, जो डिस्ट्रिक्ट छूटा होगा उसको ऐड कर देना, अभी जो ऊपर लिखा था आपने, ठीक है। चंपावत व नैनीताल में सिनामन वैली, ये सब क्या है बच्चों, सुगंध पौध के संबंध में है, ठीक है। सिनामन वैली जो है कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, नैनीताल और अपने आप में चंपावत में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों चमोली और अल्मोड़ा में डेमस्क रोज यानी गुलाब की एक प्रजाति है, ठीक है। तो ये चमोली छोटा था, वहाँ पे चमोली भी लिख लो ऊपर, 7 जनपद कर देना उसको,
चमोली व अल्मोड़ा। यहाँ पर विकसित किया जा रहा है डेमस्क रोज, गुलाब की टाइप है, ठीक है। डेमस्क रोज यहाँ पे क्या किया जाता है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो उधम सिंह नगर में भी मिंट वैली है, जैसे हरिद्वार में है ना, उसी तरह की इसे यूएस नगर में लिखो, मिंट वैली, मिंट वैली, ठीक है। उधम सिंह नगर में क्या बनाया जा रहा है, मिंट वैली। इसके अलावा पिथौरागढ़ में बच्चों तिमूर वैली, तिमूर होते हैं ना, एक आपने देखा सुना भी होगा, पिथौरागढ़ में लिखो तिमूर वैली। और आपको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, तिमूर से पता है आपका एक परफ्यूम भी लॉन्च हुआ है, हाउस ऑफ हिमालय की तरह वो बेचे जा रहे हैं। तो वो जो हाउस ऑफ हिमालय के मतलब तहत उसको क्या किया जा रहा है, उत्तराखंड सरकार बेच रही है। तो तिमूर वैली जो है पिथौरागढ़ में डेवलप किया जा रहा है, और जो मैं कह रहा हूँ उसका नाम है तिमूर दी उत्तराखंड। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तिमूर दी उत्तराखंड क्या है, तिमूरू दिया तिमूर दी उत्तराखंड, तिमूर दी उत्तराखंड एक परफ्यूम का टाइप है बच्चों, जो हाउस ऑफ हिमालय के तहत बेचा जा रहा है। और तिमूर जो होता है बच्चों ये एरोमा के तहत है, ठीक है। एरोमा क्या है, कुछ नहीं, सुगंध पौध, मतलब खुशबूदार पौधे जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, वो है। जैसे गुलाब है, ये है अपने आप में, ये तिमूर है, ये सब चीजें ये उसी के तर्ज पे होता है, ठीक है। तो ये तिमूर वैली जो है पिथौरागढ़ में डेवलप की जा रही है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा पौड़ी में भी बच्चों लेमन ग्रास है, पौड़ी में क्या है, लेमन ग्रास। आधा इंग्लिश आधा हिंदी ठीक हो रहा है, देखो यहाँ हिंदी के चल रहे, यहाँ वो, ठीक है। पौड़ी में क्या है, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास। अब देखना, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरा जैसा एग्जामिनर होगा, तो हालांकि मेरा जैसा नहीं होगा, मेरे से बेहतर होगा। मैं अगर होता, सच बता रहा हूँ, मैं इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत पसंद करता हूँ, जिससे हमें ना नई नई चीजें पता चलने को, सीखने को मिलती है। क्योंकि ये छात्र के लिए भी अच्छा है, हमारे नॉलेज के लिए भी अच्छा है, और एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा है। क्योंकि कब तक हम ट्रेडिशनल पढ़ते रहे, ठीक है, ट्रेडिशनल एक दो बार पढ़ा जाता है फिर छोड़ दिया जाता है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये कम से कम अगर इस टाइप की चीजें आज के डेट पर अगर पूछता था होता, 99.9% बच्चे फेल हो जाते हैं इन क्वेश्चन को करने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सोचा ही नहीं कि इस लेवल तक कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछता है, उत्तराखंड में महक क्रांति के तहत एरोमा वैली विकसित की जा रही, कथन एक। कथन दो, इसके तहत हरिद्वार जनपद में लेमन ग्रास तथा उधम सिंह नगर में मिंट वैली या पिथौरागढ़ में तिमूर वैली का विकास किया जा रहा है। दोनों सही है। अब ये मैच करने को भी बोल सकता है, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल, और यहाँ इस तरीके से मैच करने को। जो अभी मैंने एक परफ्यूम बताया बच्चों, उसका नाम अपने आप में क्या है, तिमूर दी उत्तराखंड। लिखो, यहीं पे लिखो, तिमूरू दी उत्तराखंड है वो, तिमूरी दो उत्तराखंड। ये क्या है, एक प्रकार का परफ्यूम है बच्चों, उत्तराखंड, ठीक है। तिमूरू दी उत्तराखंड क्या है, एक परफ्यूम है बच्चों, जो क्या कर रही है राज्य सरकार हाउस ऑफ हिमालय की तरह तर्ज पे हाउस ऑफ हिमालय में बेच रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, परफ्यूम है। और तिमूरू दी उत्तराखंड, पता लगा यही पूछ दिया उससे कि तिमूरी दी उत्तराखंड क्या है, वहां ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा भी नहीं, जिंदगी में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एरोमा पार्क बहुत ज्यादा एकड़ में विकसित किया जा रहा है, वो काशीपुर में है, ठीक है। एरोमा पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है, काशीपुर में। और जो परसों क्वेश्चन आया था वो अलग आया था, वो एरोमा पार्क नहीं था, एरोमा उद्यान था। एरोमा पार्क लिखो, काशीपुर में विकसित किया जा रहा है। जो परसों क्वेश्चन आया था आपका, वो एरोमा कुछ सुगंध उद्यान था, कुछ और था ना, सुगंध पौध उद्यान। वो पुराना क्वेश्चन है बच्चों, 2020-21-22 का करंट अफेयर था वो उस दौर में पढ़ाया था। अब कहाँ से, अब देखो पढ़ाया सब होगा। अब वही है कि यार इतना तो कोई भी इंसान हो, मतलब चाहे आप हो या मैं हो, अब 2021-22 का करंट अफेयर आएगा, कौन सोचेगा बताओ। अब सोचो 2023 का वो मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स वाला आ गया, वो गरीबी वाला, जिसमें बहुआयामी गरीबी में उत्तराखंड कितना परसेंट वाला, नहीं, वो 2023 का क्वेश्चन है। वो 2023 में कितनी बार पढ़ाया मैंने, वो 2024 में भी पढ़ाया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। वो बार बार रिवीजन के तौर पर भी उसको कराया गया था। ये लाल कुआं वाला जो क्वेश्चन कुछ आया था ना इस टाइप का, ये भी पुराना क्वेश्चन है बच्चों करंट अफेयर्स का। फिर मिलते हैं, आई होप ये आपकी समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।